नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको उल्लू और कौवे के युद्ध की कहानी बताऊंगा। एक गुफा में बहुत सारे उल्लू रहते थे और उनका एक राजा था। उस राजा का नाम था अरिमर्दन। और पास में एक पेड़ हुआ करता था और उस पे बहुत सारे कौवे रहते थे। वहां बहुत सारे घोंसले भी थे और उस कौवों का एक राजा था, उसका नाम था मेघवर्ण। जो उल्लुओं का जो राजा था अरिमर्दन, वह एक दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था। वो हमेशा कौवों को अपना दुश्मन मानता था और वह जो राजा है, एक कौवा मारे बिना वो भोजन नहीं करता था। इतना वह दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हर रोज एक कौवा मारता था। उसका ऐसा मानना था, उसका ऐसा लक्ष्य था कि मैं हर रोज एक कौवा मारूंगा और एक दिन सारे कौवों को खत्म कर दूंगा। इतना वो अहंकारी और घमंडी राजा था। अब जब धीरे धीरे कौवे कम होने लगे तो कौवे का जो राजा है मेघवर्ण, उसने एक दिन मीटिंग बुलाई, सारे कौवों को इकट्ठा किया और वहां उनसे पूछा कि अपनी जो स्थिति है वो धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है, अपन कम होते जा रहे हैं, अपन सबका अब क्या होगा, अपने को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। तब एक कौवा जो था उसने कहा कि महाराज जी, अपने को उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। जैसा वे कह रहे हैं वैसा कर लेना चाहिए और उनकी शर्त अपने को मंजूर कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर तभी सब कौवों ने उसका विरोध किया कि महाराज जी, ये तो अपने साथ अन्याय है, बहुत गलत है, भागने से कोई समाधान नहीं हो सकता है। तब एक जो कौवा था उनमें वह बहुत बुद्धिमान था और उस कौवे ने महाराज जी से कुछ नहीं कहा और वो शांत बैठा रहा। सब कौवों से महाराज जी ने राय ली और जो कौवा शांत बैठा हुआ था, कौवों के राजा ने उनसे पूछा कि आप शांत क्यों बैठे हो, आखिर में क्या कारण है, आप भी मुझे कुछ बताइए, तरीका बताइए जिससे इस चीज का समाधान निकल सके। और वह जो कौवा था उसका नीति सलाहकार था। तो उसने कहा कि महाराज जी, मेरे पास एक तरीका है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। उल्लू जो है अपने ऊपर नजर रखते हैं और वो अपने को देखते हैं कि ये कितने कमजोर हैं, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। हर रोज वो ऐसा ही कर रहे हैं। इसकी वजह से अपना हौसला टूटता जा रहा है और अपन कमजोर होते जा रहे हैं। तो महाराज जी, आप ऐसा करना, मेरे को भला बुरा कहना और मेरे को धक्का देना, नीचे गिरा देना। फिर आप ऐसा करना, ये जगह छोड़ के किसी और दूसरी जगह चले जाना और मैं यहीं गिरा रहूंगा। उल्लू ही आएंगे, देखेंगे, वैसे ही देखते रहे हैं, वो अपने ऊपर नजर रखते हैं। उनको लगेगा कि इसको भला बुरा कहा, इनके बीच फूट पड़ गई है, ये अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कमजोर हो गए हैं, इसलिए वो मेरे पास आएंगे, मेरे को उनके साथ मिला लेंगे। तब वो जो कौवा का जो राजा था मेघवर्ण, उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करके देखते हैं और इससे अपना समाधान निकल जाएगा। अब वो जो कौवे थे, मेघवर्ण सब कौवों को इकट्ठा करके किसी दूसरी जगह चला गया। जो कौवा उनका नीति सलाहकार था, वो जब लड़ रहे थे तो उसको नीचे गिरा दिया था, तो वो नीचे गिरा हुआ था। उल्लू उनके ऊपर निगाहें रख रहे थे। अब उल्लू सारे मिलके जो उनके ऊपर निगाहें रख रहे थे, वो उनके राजा के पास गए, अरिमर्दन के पास, और अरिमर्दन से कहा कि महाराज, कौवों में तो फूट पड़ गई है और वो जो कौवे हैं कुछ कर नहीं सकते हैं,
इसलिए उनके बीच में फूट पड़ गई है। और हमने देखा कि एक कौवे को, जो कौवे के राजा है, उसने उसको धक्का दे मारा और वो नीचे गिर गया है। अब उल्लुओं का राजा अरिमर्दन दौड़ के उस जगह पे आया जहां वो एक कौवा नीचे पड़ा हुआ था और उनसे आके मिला कि भाई क्या हालचाल है तुम्हारे, ये सब क्या हो रहा है। तब उसने कहा कि महाराज, मेरी तो कौवों से अच्छी नहीं बनती है और उनसे मेरी लड़ाई हो गई है, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो सब नष्ट हो जाए, मुझे वो यहाँ चाहिए ही नहीं। तब उल्लुओं के राजा तो बहुत खुश हुआ, उसको लगा कि अब तो अपने लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और तुरंत उल्लुओं के राजा ने उसको अपने साथ में मिला लिया। कुछ उल्लुओं ने उसका विरोध किया, कहा कि महाराज जी, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं, दुश्मन को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, कभी भी ये अपने साथ धोखा कर सकता है। लेकिन उल्लुओं के राजा ने किसी उल्लू की बात नहीं मानी और उसको अपने साथ में मिला लिया। अब साथ में मिला के उसको वहां गुफा पे ले गए, और कुछ जो उल्लू उनसे नाराज थे, वो 2-4 उल्लू नाराज थे, तो वो वहां से जगह छोड़ के वो 2-4 उल्लू भी कहीं दूसरी जगह चले गए। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, दुश्मन को आप घर में रख रहे हैं। और वो 2-4 उल्लू नाराज होके चले गए, बाकी उल्लू महाराज जी के साथ में थे। अब जब वो गुफा पे वहां बैठे हुए थे, तो उल्लुओं के राजा ने कहा कि इसको अपने मेहमानों के कक्ष में ले जाओ और इसको अच्छी सी खातिरदारी करो, इनसे अपने को बहुत राज उगलवाने हैं, बहुत कुछ सीखना है, लेना है, और कौवे के ऊपर हमला बोलना है। अब वो जो कौवा था उल्लुओं के पास, उसने कहा कि महाराज जी, मेरे को तो आपके मेहमान के कक्ष में नहीं जाना है, मेरी तो एक इच्छा है, मैं यहीं पहाड़ी के बाहर बैठना चाहता हूँ और यहाँ बैठ के आपके गुणगान करना चाहता हूँ महाराज। मेरे को तो कोई शयन कक्ष की व्यवस्था नहीं, उसमें नहीं रहना है, गुफा में नहीं रहना है, मेहमानों के कक्ष में नहीं रहना है, मुझे तो यहाँ बाहर ही बैठना है। अब वो जो उल्लुओं के जो राजा थे, उसको लगा कि शायद ये अच्छा कह रहा है, ठीक कह रहा है, और उसको गुफा के बाहर बिठा दिया। अब उनका वो गुणगान करता रहा। अब बहुत टाइम हो गया था, तो एक दूसरे के गुल मिल गए थे, उल्लू उनके ऊपर विश्वास करने लगे, उल्लुओं के राजा उनको विश्वास करने लगे। अब उनके साथ अच्छा मेल मिलाप हो गया था। तब वह जो कौवा है, वो तो पूर्व में भी नीति सलाहकार रहा हुआ है कौवों का, तो उसको सारी नीति और रणनीति मालूम थी। अब उस कौवे ने कहा उल्लुओं के राजा से कि महाराज जी, मेरी इच्छा है, मैं अपने लिए एक लकड़ी का घर बना देता हूं, अपन सब उसमें रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। तो कौवे के राजा उससे प्रसन्न थे, वो जो राजा थे उल्लुओं के, उससे प्रसन्न थे। उसने कहा कि अच्छी बात है, हम भी आपको राजा स्वीकार करते हैं, आपको अब कौवों के राजा हो और आप घर बना दीजिए, अच्छा हो जाएगा। अब उस कौवे ने लकड़ियां इकट्ठी की और घर बना दिया। अब उल्लुओं का जो राजा था, उसको राजा मानता था, कौवे के राजा को, जो उसके पास था, राजा कहता था उसको, और बहुत अच्छे से रखता था। और अब उसने लकड़ी का घर बना दिया, लकड़ी का घर बनाया, सब उसमें अच्छे से रह रहे थे। रहते हुए भी बहुत टाइम हो गया था, तो उनको विश्वास हो गया कि ये अपने साथ कोई धोखा नहीं करेगा। एक दिन रात में जब सब उल्लू सो रहे थे और वह कौवा वहां से उड़ के और अपना जो राजा था मेघवर्ण, वहां गया, उस जगह पे गया और कहा कि मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, अब अच्छा मौका और अच्छी बारी है, अपने को उल्लुओं के ऊपर हमला कर देना चाहिए। और वो जो कौवे के राजा है, उसने उसकी बात स्वीकार की और मान ली। पास में थोड़ी दूर एक आग लगी हुई थी और वो जो मेघवर्ण है, सब कौवों को इकट्ठा करके वहां ले गया और सबने अपनी चोंच में एक एक लकड़ी भरी आग से लगी हुई, और वो उठा के रातों रात उल्लुओं के वहां पहुंच गए, गुफा के बाहर जहां वो लकड़ी की झोपड़ी बनी हुई थी। सब उसी में ठहरे हुए थे और रातों रात भी उसने उसमें आग लगा दी और वो जो झोपड़ी है जलकर नष्ट हो गई। सारे जो उल्लू थे वो बेचारे मर गए थे और कौवे जो है बहुत खुश हुए। कौवों का ये एक मतलब दिमाग की बात है, समझदारी की बात है, बुद्धि से काम लिया, कूटनीति से काम लिया, तो उन सब उल्लुओं को उसने
जड़ से खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये पंचतंत्र की कहानी है। आपको कैसी लगी? ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल धनुष बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।